लगेगा जो कि तुम आगे पढ़ने वाले हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। आई एम सनी यादव। तो क्लास 9th का ये हमारा पहला वीडियो है, ठीक है, और डेमो वीडियो भी है। इसी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और साइंस तुम्हें इतनी सरल लगने लगेगी कि तुम ये कहोगे बस भैया मजा आ गया, साइंस तुम्हारी रगों रगों में समा जाएगी। इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, मोशन, उसके बाद केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बायोलॉजी के दूसरे सर हैं राजीव सर, वो तुम्हें बहुत ही जबरदस्त पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। एक्सपेरिमेंट्स के साथ सारी चीजें पढ़ेंगे। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं उतने ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट पॉसिबल कर पाएंगे, ठीक है, पॉसिबली कर पाएंगे। आगे देखो, चैप्टर 8 मोशन। मोशन क्या होता है पहले तो ये जानो, मोशन क्या होता है। अगर तुमने मोशन जान लिया, अगर तुमने मोशन जान लिया तो इस चैप्टर की जड़ पकड़ ली। क्या पकड़ ली? जड़। लेकिन मोशन से पहले समझना पड़ेगा रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब सर बिल्कुल शांत खड़े हैं तो यानी रेस्ट है। ये टेबल, ये चेयर, ये डिजिटल बोर्ड फिक्स्ड है, ये सब रेस्ट है, रेस्ट पर है ना, रुकी हुई अवस्था में। एक्चुअली में रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है आज बढ़िया तरीके से समझते हैं, ठीक है। आज ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जैसे कि मानो ये ट्रेन है, ये ट्रेन के अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं अभी, ठीक है, और ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर, अभी ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, ठीक है। और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर मतलब रेलवे लाइन पर खड़ी हुई है और प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारा दोस्त खड़ा हुआ है और तुम इस ट्रेन के अंदर बैठे हो अपनी एक और दोस्त लीसा के साथ। किसके साथ? लीसा के साथ। ये लीसा है और ये तुम हो। कौन हो? तुम। और ये तुम्हारा दोस्त है कोई, ये लीसा है, ये तुम्हारा दोस्त है चंगू। चंगू। सर लड़कियों के नाम इतने प्यारे और लड़कों के नाम इतने गंदे क्यों? बस समझ में आएगा, सुनो। अब देखो, ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़ने आया, ठीक है, तुम ट्रेन में बैठ गए। अब ये ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई अवस्था में, ओके, यानी कि इस ट्रेन की स्पीड क्या है? 0। स्पीड क्या है इसकी? 0, ठीक है। ध्यान देना माय डियर फ्रेंड, इस व्यक्ति ने क्या देखा कि ये ट्रेन रुकी हुई है और इसमें तुम और लीसा बैठे हो सिर्फ, ठीक है, तुम और लीसा, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब होगा क्या, लीसा इस कॉर्नर पे बैठी है, तुम इस कॉर्नर पे बैठे हो, ठीक है। अब लीसा चल के तुम्हारे पास आती है। अरे वाह सर, ऐसा भी होता है क्या? हाँ हो रहा है, सुन लो। और लीसा तुम्हारे बगल में पड़ी हुई सीट पर बैठ जाती है। तो इसने क्या देखा कि लीसा चलकर यहाँ आ रही है, इसका मतलब लीसा मोशन में है। मोशन का मतलब मूवमेंट कर रही है। तो लीसा यहां से यहां आई तो मोशन में दिखी इसको, ओके, समझ में आया। और तुमको भी लीसा चलती हुई दिखाई देगी, यानी कि लीसा तुम्हें भी चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी तुम्हें भी लीसा मोशन में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे चंगू को और तुमको लीसा किसमें दिखाई दे रही है? मोशन में। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम दोनों बैठ गए, तुम दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हो। 5-10 मिनट बाद तुम दोनों यहाँ बैठे हो ट्रेन में। 5-10 मिनट बाद ट्रेन जो है चलने लगी, और तुम्हारा दोस्त बेचारा जल रहा है क्योंकि तुम लड़की के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, तो इसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये 5 मिनट बाद अगर ट्रेन चलेगी तो तुम्हें लीसा चलती हुई दिखाई देगी क्या? नहीं ना, लीसा तो तुम्हारे पास बैठ के बात कर रही है। यानी कि ट्रेन चल दी, तुम्हारा दोस्त कर रहा है बाय बाय टाटा निराश होके, क्योंकि बेचारा परेशान है तुम्हें देख के, है ना। तुम्हारा दोस्त कह रहा है बाय बाय टाटा, तुम कह रहे हो बाय बाय। फिर यानी कि इस चंगू को क्या दिखा, जैसे ही ट्रेन चालू हुई चंगू को दिखा कि ट्रेन जो है मोशन में। ट्रेन मोशन में, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन के अंदर बैठे हो तुम और लीसा, तो तुम और लीसा दोनों मोशन में हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर अब तुम देखोगे लीसा को, तो लीसा तो तुम्हारे साथ बैठ के बतिया रही है, ये तो मोशन में नहीं है। तो यानी कि देखने वाले पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज रेस्ट में है। देखो यहां पर चंगू ने देखा तो तुम दोनों रेस्ट में थे, बैठे थे। जब लीसा तुम्हारे पास आई तो चंगू ने ये देखा कि लीसा भी मोशन में है, और तुमने भी ये देखा कि लीसा मोशन में है, हमारे पास, हमारे करीब आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चंगू ने देखा ट्रेन को जाते हुए, तुम और लीसा दोनों मोशन में लगे कि नहीं लगे? दोनों के दोनों जा रहे हो, है ना। लेकिन तुम्हारे पास तो लीसा बैठी हुई है, यानी कि तुम्हारे पास लीसा बैठी है, यानी लीसा अब रेस्ट में। तो तुमने लीसा को रेस्ट में देखा और
चंगू ने लीसा को और तुमको मोशन में देखा, तो समझ गए मोशन का मतलब और रेस्ट का मतलब। मोशन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो तुम, ये भी डिपेंड करता है। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, चलना फिरना, लेकिन देख किसके रेस्पेक्ट में रहे हो। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, ये तो मैंने तुम्हें हाई लेवल की चीज बता दी, समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गई हो तो दिल को ना दुखाएं, बहुत अच्छी अच्छी बात है, समझाऊंगा। रफ करें, देखो अब देखो सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लो इसको मैंने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तुम्हारा होम है, यहाँ पे घर है, घर की खिड़की से तुम देख रहे हो, है ना, ये तुम्हारे पापा जी का स्कूटर है, स्कूटर सॉरी स्कूटर ऐसा थोड़ा ही होता है, स्कूटर मान लो ऐसा है, ठीक है, और स्कूटर जमीन पे ही रखा है, स्कूटर जमीन पे ही रखा है ऐसे। अब देखो ये स्कूटर खड़ा है, तो ये होम हो गया तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जहां से तुम देख रहे हो, जहां से तुम्हारी नजरें हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिस पॉइंट से तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्कूटर क्या दिखा तुम्हें, रेस्ट पर दिखा कि नहीं, रेस्ट पर है, भी स्कूटर रुका हुआ है तो रेस्ट पर है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पापा जी या कोई भी व्यक्ति इस पे स्कूटर पे बैठा और स्कूटर को ले गया किसी स्पीड से, तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आया, अब स्कूटर जो है मोशन में है क्योंकि चलने लग गया, तो देख कहां से रहे हो, यहां से, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट क्या चीज है, इट इज सेड टू बी, ऐसे लिखो इसको, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ स्कूटर है, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट सेड टू बी रेस्ट if its position does not change with frame of reference। जहां से देख रहे हो वहां से अगर उस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो चीज रेस्ट में हो जाएगी, डज नॉट चेंज विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अब दोबारा से उसी एग्जांपल पे आ जाओ, किस पे, लीसा वाले पे। जब वो चंगू प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तब ट्रेन चलती हुई देखी, तो चंगू कहां पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से देख रहा है, तो उसका रेफरेंस फ्रेम कहां हो गया, प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन को तो चलती हुई देख रहा है, तो उसको लीसा और तुम दोनों के दोनों मोशन में दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगर तुम लीसा को देख रहे हो और बातें भी कर रहे हो, ट्रेन बेशक चल रही है लेकिन तुम तो इस फ्रेम के अंदर बैठे हो, फ्रेम क्या है यहाँ पर, ट्रेन, ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो तुम्हें तो लीसा रेस्ट पे दिखाई दे रही है ना। तो यानी कि प्लेटफॉर्म से देखोगे तो पूरी की पूरी ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है, तो सब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ट्रेन के अंदर बैठकर देखोगे तो सब रुका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तुम कहां से देख रहे हो, है ना। सेम इस डायग्राम को रफ करते हैं, इसको भी रफ करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा कलरफुल पेन से लिखेंगे मोशन क्या होता है। अब बॉडी, यहाँ पे ऐसे लिख लो, अब बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, is said to be motion if its position change with respect to frame of reference। ओके, अब समझ में आ रही है बात। राइटिंग पे मत जाना, फीलिंग्स पे जाना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट सारे के सारे मस्त समझ में आएंगे, और नोट्स तुम्हें नवंबर के बाद सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के, पेपर से 2-3 महीने पहले, ठीक है, वो भी हैंड रिटन नोट्स, पूरा का पूरा पेपर वहीं से फंसेगा। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन का मतलब हो गया कोई भी चीज लाइन में चल रही है, एक लाइन में। लीनियर का मतलब लाइन, मतलब सीधी चल रही है कोई भी चीज, जैसे कि ये मान लो चींटी है, ये कौन है, चींटी। चींटी कैसे चल रही है, मान लो ये चींटी है, आंट, सीधे सीधे चलती हैं, सीधे सीधे चलती हैं, तो इसका मतलब ये लीनियर मोशन हो गया। ठीक है, अच्छा, सर्कुलर मोशन का मतलब है कोई भी चीज सर्कल में अगर घूमती है तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। एक मिनट एग्जाम्पल के साथ दिखा, जैसे कि देखो सर्कुलर मोशन करके दिखा रहा हूं। जैसे कि मान लो ये सड़ा हुआ सा बीकर मैंने रखा है इसमें, ओके, ध्यान देना। अब ये पॉइंट है, अब मैं इसे सर्कल में घुमाने की कोशिश करता हूं और तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं, तो ये देखना गिरेगा नहीं, क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि तुम आगे पढ़ने वाले हो। अरे एक सेकंड रुको, ये नीचे ही नहीं गिरेगा, देखना ध्यान से देखना, रुकना, नहीं उखड़ेगा। देखो जैसा है
गिरा तो नहीं है अभी तक, ठीक है, मस्त लग रहा है ना। तो इसी को कहते हैं सर्कुलर मोशन, मतलब मैं इसे गोल गोल घुमा रहा हूं, देख रहे हो, गिरा तो नहीं है। ये है साइंस का जादू। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ कर दो यार, मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन, मतलब मैंने यहाँ पे थ्रेड पकड़ लिया है और इसमें मैंने यहाँ पे बोतल रख दिया और घुमा रहा हूँ, तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा था। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये अभी नहीं पढ़ोगे तुम, ठीक है, पढ़ोगे थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे, है ना, क्लास 11th में तो जमा के पढ़ोगे इसको, जमा के बढ़िया तरीके से। और ये कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि तुमने घड़ी में पेंडुलम लटका हुआ देखा है, ये उसकी मीन पोजीशन होती है ना, मीन मतलब बीच में। अब मीन से कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, तो ये जो मोशन है ये वाला, टिक चिक टाइम टिक चिक टाइम टिक चिक टाइम, ये कौन सा है, पेंडुलम मोशन। ओके आगे चलते हैं। अब देखो पहले सुनो, यहाँ पे तुम्हें समझनी पड़ेंगी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आसानी से मेजर किया जाता है और वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि दुकानदार के पास गए, तुम क्या लेते हो, चीनी ली तुमने मान लो, तो चीनी किस में लोगे? अरे भैया ऐसा तो नहीं कहोगे दुकानदार से कि 10 दाने चीनी के दे दो, कहोगे तो यही सर 5 किलोग्राम चीनी दे दो या 1 किलोग्राम चीनी दे दो। तो ये कौन सी है, चीनी क्या हो गई यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई यहाँ पे, चीनी, है ना। और चीनी ली कितनी तुमने, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो किलोग्राम है वो इसकी यूनिट हो गई, यानी कि मेजरमेंट किसमें किया, किलोग्राम में। अब चीनी को लीटर में तो मेजर नहीं कर सकते हो कि सर 1 लीटर चीनी दे दो, नहीं ना, दुसाहस हो जाएगा ना। लेकिन तेल होगा तो उसको लीटर में ही मांगोगे, ठीक है, पानी होगा तो उसको लीटर में ही मांगोगे। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी किसमें मेजर करते हैं, देखो उसकी एक यूनिट होती है, जैसे कि वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ओके, और लिक्विड को किसी को भी लीटर में मेजर करते हैं। ये सारी ऐसा यूनिट है, कौन सी यूनिट है, ये ऐसा यूनिट। तो दुकानदार के पास जाओगे 5 लीटर तेल लोगे, ना कि 5 किलोग्राम। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन इसमें भी ना दो तरीके की क्वांटिटी होती हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके ध्यान से सुनना। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इट्स ऐसे लिख लो इसको, रुको, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो ड्यूड। अच्छा जैसे कि ये 5 लिखा है, ये लीटर लिखा है, यहाँ पे 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 15 लीटर, 15 लीटर क्या हो गया यहाँ पे, 15 मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब कि जो उसका मेजरमेंट हुआ है वो कितने अमाउंट में, तो 15 लीटर उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अच्छा इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, और यूनिट होती है। अच्छा मैग्नीट्यूड और यूनिट, ठीक है। अच्छा इसकी अब सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर कर रहे हो, अरे नानी के यहाँ आते हो तो कहते हो ना मेरी नानी का घर 50 किलोमीटर दूर है या 30 किलोमीटर दूर है, तो 50 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गई उसकी यूनिट, मतलब लेंथ को किलोमीटर में भी नाप सकते हो, मीटर में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो। तो जो लेंथ की यूनिट है वही लिखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किलोग्राम लिख दिया, ठीक है। अच्छा स्केलर क्वांटिटी के बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी लिखते जाना मेरे साथ नोट्स में। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होता है, एंड डायरेक्शन भी होता है, एंड डायरेक्शन ऑल्सो। ऐसी क्वांटिटी, देखो ज्यादा नहीं लिखाता हूं क्योंकि ज्यादा रटाना नहीं चाहता हूं। अब तुम पेपर में इसको इतना ही लिखाओगे ना तो भी पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका एक ही एग्जांपल दिया मैंने, डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद स्पीड, स्पीड का जैसे कि मैंने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है मेरी गाड़ी, तो किलोमीटर पर आवर यहाँ पे ऐसा यूनिट हो गई और 50 क्या हो गई यहाँ पे स्पीड। अभी मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ये सब चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ये तो समझ में आ रही है ना। मीटर में देखते हो ना गाड़ियों के झाक झाक के, वही चीज लिखी है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे सुनना, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, समझ में आ गया। डायरेक्शन का मतलब, अब जैसे कि तुम अपनी नानी के घर जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा रोड मिल जाता है तुम्हें नानी के घर जाते हुए, तो होगा क्या, होगा क्या, जैसे कि मान लो तुम अपने घर से निकले तो एक रास्ता ऐसे आएगा, फिर ऐसे भी जाओगे, फिर ऐसे भी जाओगे, कहीं ऐसे भी जाओगे, तो यानी कि
तुम किसी को रास्ता बताते हो तो क्या कहते हो, भाई ऐसा करना, 5 मीटर सीधे जाना, फिर लेफ्ट मुड़ना, फिर राइट लेना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर ऊपर जाना कहते हो कि नहीं, है ना। तो यहीं पे यही चीज समझने की कोशिश करो। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट जाना। लेफ्ट का मतलब तुमने डायरेक्शन बता दी, दिशा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि भैया ये है बरगद का पेड़, क्या है, ये बरगद का पेड़ है। यहां से 5 मीटर की दूरी पर, यहां से 5 मीटर की दूरी पर हीरा गड़ा हुआ है। यहां से 5 मीटर की दूरी पर कहीं हीरा गड़ा हुआ है। अब बेबुद्धि का व्यक्ति होगा कोई, वो क्या करेगा, 5 मीटर नापेगा फीते से और खोदने लग जाएगा। तो हीरा क्या उसे ऐसे मिल जाएगा क्या? 5 मीटर की दूरी यानी कहीं भी हो सकती है, ऐसे पूरा 5 मीटर ऐसे भी हो सकता है, 5 मीटर ऐसे भी, 5 मीटर ऐसे भी, 5 मीटर ऐसे भी, 5 मीटर ऐसे भी, कैसे भी हो सकता है ना यार। तो एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए क्या होना है, जरूरी है डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बोला 5 मीटर नॉर्थ, अगर 5 मीटर नॉर्थ चलोगे, या सॉरी 5 मीटर ईस्ट जाओगे तब तुम्हें हीरा मिलेगा। यानी कि पेड़ के इस वाले पॉइंट से 5 मीटर ईस्ट जाओगे, तो ईस्ट का मतलब ऐसे, तो 5 मीटर ईस्ट गए तो यहाँ पे तुम्हें हीरा मिल जाएगा। या फिर मैंने बोला 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट जाओगे, तो तुम सबको पता है ईस्ट ये है, नॉर्थ ये होता है ना। तो 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट यानी इन दोनों के बीच में जाओगे तब तुम्हें हीरा मिलेगा, यानी कि हीरा यहां मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा 5 मीटर किधर, गधों की तरह गड्ढा ही खोदते रहोगे, हीरा ही नहीं मिलेगा। सेम यही हाल पेपर में होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो समझदारी नहीं आएगी, या फिर ऐसा कह लो अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो समझदारी नहीं आएगी, और समझदारी नहीं आई तो फिर नौकरी कैसे करोगे यार, या फिर कुछ अच्छा बिजनेस कैसे करोगे यार। तो पढ़ना बहुत जरूरी है समझदारी के लिए। ध्यान से सुनो, अभी देखो, अभी तुमने क्या पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन, और जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल अभी मैं बताने वाला हूं क्या है एग्जाम्पल, इसमें डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा क्या होता है, अभी लिख लो डिस्प्लेसमेंट। ओके, और एग्जाम्पल हो गया इसी का वेलोसिटी, तुमने पढ़ लिया हो तो मुबारक हो, लेकिन मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। मेरा यहाँ पे ध्यान रहेगा छोटी से छोटी चीजों पर, और उन बच्चों को भी समझ में आए जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और वो भी टॉप तक पहुंचे, और जो टॉप तक पहुंचने वाले हैं वो भी टॉप तक पहुंचेंगे, पक्की बात, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं भाई, वही लिख रखी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी बताऊंगा काफ़ी चीज़ें, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज एक दिन में नहीं, बारी बारी 3-4-5 दिन में चैप्टर खत्म करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो 5 to 6 लेक्चर हो जाएंगे, इसके क्लासेस हो जाएंगी। आगे देखो, अब देखो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। एक बात बताओ तुम, मैंने तुमसे कहा कि ये हमारा घर, क्या ये हमारा घर से तुम्हें जाना है स्कूल, एक्चुअली में स्कूल तुम्हारा यहाँ है, मान लो स्कूल, एक्चुअली में घर से स्कूल का डायरेक्ट रास्ता तो कभी नहीं होता, अगर किसी का हो तो मतलब अगल बगल में ही स्कूल होगा। तो होता क्या है, मान लो कि होम से तुम स्कूल गए तो कभी ऐसे जाओगे, कभी ऐसे, कभी इन गलियों में, कभी इन गलियों में, कभी इन गलियों में, कभी ऐसे। ठीक है, तो मतलब मान लो कि तुम आड़ी आड़ी तिरछी गलियों में होकर के स्कूल जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना चला, मान लो यहां से तुम चले, पूरा का पूरा डिस्टेंस जो हुआ ट्रेवल वो हुआ 5 किलोमीटर, यानी कि तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है अगर ऐसे ऐसे जाओगे तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है होम से लेके स्कूल तक का, यानी जो एक्चुअल असली वाला जो किसी भी बॉडी ने पाथ ट्रेवल किया है उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी लिखो यहां पे, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस, लिख दो यहां पे, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके माय डियर फ्रेंड, आवाज आ रही है, देख लेना सब कुछ ओके है। हेलो, तो सुनो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे कि यही लिख लो, 5 किलोमीटर में चला, एग्जैक्ट पाथ, एक्चुअल पाथ, पाथ क्या है यहाँ पे, मैं ऐसे गया ढुर, ऐसे गया ढुर,
तो ये एक्चुअल पाथ जितना ट्रेवल किया है मैंने वो कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो यही उसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल क्या है ये लिख लेना है ना, या फिर अच्छा एक सेकेंड, एग्जाम्पल लिख लेना। और अच्छा इसको मेजर किस में कर रहा है मैंने, ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट पता क्या होती है, चलो ऐसा यूनिट बता देता हूँ हल्का सा। देखो एक बात बताओ, तुम्हारे आगरा में भी चीनी हमारे में किलोग्राम में मेजर हो रही है, ठीक है, और दिल्ली में भी किलोग्राम में मिलती है, और और क्या बोलते हैं उसको, बिहार में भी किलोग्राम में मिलेगी, सब जगह किलोग्राम में मिल रही है। तो हमें समझ में आ रही है कि चीनी किलोग्राम में मिल रही है, यानी एक ही यूनिट है। ऐसे ही सुनो, अगर मान लो जो उबले होते हैं वो अलग अलग यूनिट्स में मिलते हैं, 1 मन 2 मन सुना होगा तुमने, तो अलग अलग यूनिट ना पता नहीं चलती लोगों को, कि किसी के यहाँ पे मान लो वजन किसी भी यूनिट में नापा जा रहा है, किसी के यहाँ पे किसी भी यूनिट में नापा जा रहा है। तो दुनिया वालों ने क्या किया, दुनिया वालों ने एक मीटिंग की बैठ के, दुनिया के साइंटिस्ट ने बैठकर मीटिंग की और कहा, क्योंकि भाई देखो तुम्हारे यहाँ पे किलोग्राम में चीजें नापी जा रही हैं, अमेरिका में पाउंड्स में नापी जा रही हैं, तो ऐसे तो बड़ी परेशानी समस्या अटक जाएगी ना। तुम यहाँ पे किलोग्राम में चीजें लोगे, वहां पाउंड्स में लोगे, तो समझ में नहीं आएगा किसमें चीजें कितनी आ रही है ना। तो दुनिया के साइंटिस्टों ने बैठ के मीटिंग की और कहा कि ऐसा यूनिट बनाएंगे। ऐसा यूनिट का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे यूनिट जो पूरी इंटरनेशनल में चलें, पूरी दुनिया में चलें। जैसे कि वेट की क्या होती है, किलोग्राम, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना। तो ऐसे अभी समझो, धीरे धीरे पूरी चीजें समझेंगे, ये तो बस मैंने वैसे ही बता दिया है। ऐसा यूनिट इसकी मीटर होती है, लेंथ की, है ना। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ओके ओके, समझ में आ गया सबको, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा ये तो मैं पता चल गया, 5 किलोमीटर, ऐसा यूनिट इसकी मीटर, और डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, डी से, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, इट इज, लिख लो यहाँ पे, रिप्रेजेंटेड बाय डी। अब तुम सबको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये भी याद होने चाहिए सबको। अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, या फिर ऐसा कह लो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मिलीमीटर। तो ये सारी चीजें सबको याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन, जो कि आगे काम आने वाला है, यूनिट को कन्वर्ट करना, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो ये छोटी मोटी यूनिट्स हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा अब डिस्टेंस की बहन है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बहन है डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एक और पॉइंट ऐड कर लो, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लो। इट इज कौन सी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन नहीं होता, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सब बोलो मेरे साथ, इसका डायरेक्शन नहीं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बोल के रट डालो, यहीं यहीं रट डालो सारी चीजें यहीं। आगे देखो, चलो डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एस से। तो जब भी मैं एस लिखूं तो समझ जाना वो डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, बड़ा एस, रिप्रेजेंटेड बाय एस। अब एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कि मैं अभी तुमसे कह रहा था, ये है तुम्हारा होम, ओके, और ये है तुम्हारा स्कूल, है ना। ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, गलियों से होके ऐसे ऐसे जा रहा था। लेकिन ये तो तुमने पाथ ट्रेवल जितना किया वो तो डिस्टेंस हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा, जैसे कि ये इनिशियल पॉइंट, शुरुआत का पॉइंट, इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब है जो जहां से तुमने चलना चालू किया है। इनिशियल का मतलब शुरुआती, और पॉइंट का मतलब वो वाला बिंदु, ठीक है, जहां से तुमने चलना शुरू किया है। चलते 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 जहां जहां तुम्हारी डेस्टिनी है, जहां तुम्हारी मंजिल है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को बोल दिया हमने फाइनल पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, समझना ये डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक अगर तुम्हें जाना है, यहां से यहां जाना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, बाय बाय एस, ये वाला एस लिख दो मैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या हो गई, इट इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के 1136 तरीके हैं। कैसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे 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 भी जा सकते हो। भैया स्कूल से घर जाने के काफी रास्ते मिल जाते होंगे, 4-5 तो मिल ही जाते होंगे, लेकिन लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? डायरेक्ट एरोप्लेन स्कूल की छत पे रखो या हेलीकॉप्टर रखो और स्कूल की छत से ऐसे ऐसे जाओ, घर की छत पर डायरेक्ट लैंड करा दूं, तो वो क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको क्या बोल देंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है ना, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आया। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसका खुद का डायरेक्शन होता है। कैसे? देखो, इसका खुद का डायरेक्शन है, ये ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी, सीधे जाएगी, ये इसका डायरेक्शन है। मतलब तुम घर से स्कूल जा रहे हो तो ऐसे, ये डायरेक्शन कैसे हो गया? ऐसे। डायरेक्शन निकालने के काफी तरीके होते हैं, मैं बताने वाला हूं अभी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर होगी, क्योंकि भैया है तो ये लेंथ ही ना, और लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट इसकी मीटर में होगी। किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं होती, लेकिन उसमें भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट हो गई इसकी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। समझ में आ गई बात? तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का पता है साइन क्या होता है? जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसको उसका सिग्निफिकेंस किससे करते हैं? एस से। जैसे कि ये एस से कर रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो उसके ऊपर कैप और लगा देते हैं। सुनो, कैप हमेशा ऐसा ही लगेगा, कैप वेक्टर क्वांटिटी पे ऐसा ही लगेगा, याद रखना ये चीज। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तुम्हें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। सुनो सुनो, ध्यान देना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि अगर तुम रुके हो तब तो जीरो, चल ही नहीं रहे हो तो डिस्टेंस क्या है बात की। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने चलना चालू कर दिया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चलोगे। अरे मान लो यार, तुमने यहाँ से यहाँ 1 कदम भी रखा तो 1 mm तो चलोगे, टीटी थोड़ी हो 1 mm चलोगे, यानी कि मान लो 1 सेंटीमीटर तो चलोगे, तो वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, हमेशा डिस्टेंस जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये पॉइंट भी लिख लेना यहाँ पे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अच्छा यहाँ डिस्टेंस जो है नेगेटिव भी हो सकती है। पूछो कैसे? देखो, ये है तुम्हारा होम, मान लो ये है तुम्हारा स्कूल, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसे गए गए, फिर ऐसे वापस आना है स्कूल, मान लो तुम यहीं रुक गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या बोला मैंने? एक बार और बनाते हैं इसको अच्छे से, कलर चेंज करके। ये 1 पॉइंट, तुम्हारा मन किया तुम चले, वापस आ गए, वापस आके यहाँ रुक गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है ना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। अभी मैं जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो पहला पॉइंट ये है, इसको बोल दिया इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट ये है। तो बेशक तुम चल इतना लिए, ये तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस हो गई। नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, चलें लिखें। तो अब एक बात बताओ, अब तुम चलते चलते तुम्हारा मन किया यहाँ गए, फिर ऐसे वापस आ गए ऐसे, तो यानी कि तुमने चालू यहाँ से किया था और वापस आके यहाँ आ गए, तो यहाँ तक तो जीरो हो गई, क्योंकि तुम जहां से चले थे वहीं आ गए, तो यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। पूछो कैसे? अगर तुम यहाँ से यहाँ तक चलते तो सिर्फ पॉजिटिव रहती, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ इधर की तरफ चले हो। इसका डायरेक्शन है, मान लो ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, ये है 0,0 ऑरिजिन। तुम ऑरिजिन से ऐसे ऐसे गए, ऑरिजिन से पेन ले लो कलरफुल, ऑरिजिन से जब सीधे जा रहे हो यानी ऐसे जा रहे हो, ठीक है, जाते जाते तुम यहाँ रुक गए, तो ये तो पॉजिटिव हो गया 5 मीटर, मान लो 5 मीटर चले। अब तुम्हारा काम हो गया यहाँ पे तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी थी 5 मीटर दूर जाके दुकान पर, तुमने कही अब चलो वापस घर, तुमने वापस घर ऐसे आ गए, तो यानी अब मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस कितनी चले तुम? 5 मीटर ऐसे चले, 5 मीटर ऐसे चले, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर। ओके, वापस यहीं आ गए, तो फाइनल पॉइंट भी ये और इनिशियल पॉइंट भी ये, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई कि नहीं हो गई? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। तो यहाँ पे तुम एक और पॉइंट लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो हो सकती है, यहां से यहां तक का पॉइंट होता तो पॉजिटिव हो जाती सिर्फ, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव जीरो। और देखो महिमा देखो इस चीज की,
अगर ये व्यक्ति अभी तो कोल्ड ड्रिंक पीने गया था, अब मान लो ये अपनी दोस्त लीसा से मिलने जा रहा है, इससे लीसा से, तो लीसा यहाँ पे है तो ये यहाँ पे गया, अब यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि वो यहाँ से यहाँ जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी होगी। अभी बढ़िया तरीके से फील इस बात का जब आएगा जब तुम 4-6 क्वेश्चन कर लोगे, जब तुम 4-6 क्वेश्चन कर लोगे इसके, है ना। चलो स्पीड बताने से पहले मैं हल्के से इसके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के क्वेश्चन कराता हूं। जैसे कि ये मानो डिस्टेंस है, ओके, ये मानो डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे कि मानो ये तुम्हारा होम, क्वेश्चन नंबर 1, होम से सीधे तुम कहाँ गए, होम से सीधे गए दुकान पर, चाय वाले की, चाय की टपरी पर, इसको लिख दो चाय की टपरी, छपरी नहीं टपरी बोल रहा हूं ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी है 5 मीटर, ओके। तो डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पे 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी, तो वो भी 5 मीटर। तो पहले क्वेश्चन में कितनी होगी 5 मीटर, यानी कि पहला क्वेश्चन सॉल्व, ओके। अब दूसरा करते हैं। दूसरा देखना, ये क्या है होम, ओके, ये क्या है चाय की टपरी, यही सेम। अब चाय की टपरी से तुम्हें घर वापस भी आना है, घर वापस आ गए, ठीक है। ये कितनी थी 5 मीटर, और ये भी उतनी ही है ना क्योंकि भैया डिस्टेंस थोड़ी चेंज हुई है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी चल रही है, कोई पूछा डिस्टेंस कितनी चला, तो 5 मीटर इधर चला, 5 मीटर इधर चला, 5 मीटर इधर चला, 5 मीटर इधर चला, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर चला, चला के नहीं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 10 मीटर। अच्छा, कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितनी चला, तो तू यहां से गया था भाई, वापस यहीं पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो इन दोनों के बीच में तो कोई गैप नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे तो हम दूसरा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0, ठीक है। अच्छा, अब मेरा मन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन और दिया जाए जिसमें कहा जाए कि तू अपनी दोस्त लीसा के घर आ गया, ठीक है, और तेरी दोस्त लीसा का घर यहां से 3 मीटर दूर है, कितना दूर है 3 मीटर दूर है। तो अब तू कितना चला, डिस्टेंस कितनी चल ली तूने, 5 और 5 10, 10 और 3 13 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भैया, तू जहां से चला था उसको तू मान लिया कर ऑरिजिन, ठीक है। अब तू नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, मतलब इधर की तरफ। तूने पढ़ा है ना एक्स एक्सिस का क्वाड्रेंट, पढ़ा है ना तुम लोगों ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, चलो अभी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी तुम ये समझ लो, तुम यहां से यहां तक चले, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये होगी 3 मीटर। समझ में आ गई बात। तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे है 3 मीटर। अभी तो चलो ये बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, अब चलो अब करते हैं कि कोई व्यक्ति है यहां से चलना चालू किया, ऐसे नहीं, कोई आदमी है, आदमी क्या यार, ये वही है तुम्हारा गोलू। कौन है गोलू, गोलू यहां से चला यहां तक, इस पॉइंट पर गया, और गोलू यहां से यहां तक चला तो 3 मीटर चला, ठीक है। अब गोलू का मन किया वो 90 डिग्री के एंगल पर और मुड़ गया, यानी कि राइट एंगल पर ऐसे गया, फिर राइट साइड और मुड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गोलू 4 मीटर और चला। तो यहाँ पे बताओ गोलू टोटल कितनी डिस्टेंस चला, यहाँ पे बताओ टोटल डिस्टेंस बताओ, और गोली की डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, मैं निकाल के दिखाऊं, तुम पॉज करके ट्राई करो, डिस्टेंस तो निकाल लोगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे, मैं बताता हूं। देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, गोलू 3 मीटर ऐसे चला, 4 मीटर ऐसे चला, तो गोलू ने कितनी डिस्टेंस चली 3 + 4 यानी कि 7 मीटर, ओके। लेकिन गोलू अगर डिस्प्लेसमेंट चलेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी एस, तो वो कितनी चलेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगी, और ये है 90 डिग्री का एंगल, है कि नहीं है। तो अब तुम्हें ये ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और तुमने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पहले वो लिखता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ये पहला था, ये सेकंड है। तो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है अगर ये हाइपोटेनियस है, अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये क्या होगा बेस, और जिससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको क्या बोलूंगा मैं, परपेंडिकुलर। पता है कि नहीं, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, 7वीं में भी पढ़ाई जाती है, अगर नहीं पढ़ाई जाती तो अब पढ़ लो। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल जिन साइड से मिलके बन रहा है,
एक उसमें से बेस हो जाएगी, एक हाइपोटेनियस हो जाएगी, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, यानी कि सबसे लंबी साइड इनमें यही होगी, हाइपोटेनियस, दिख भी रही है। तो और पी फॉर परपेंडिकुलर क्या होगा, पी फॉर, पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूं तुम्हें, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर सुना होगा बहुत जगह। बी फॉर बेस, ठीक है माय डियर फ्रेंड, कोई नहीं होगा केस, ढंग से सुनो, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि अगर हमें ये दो चीज पता है तो तीसरी अपने आप निकल जाएगी, अगर हमें ये दो चीज पता है तो बेस निकल जाएगा, अगर हमें बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस और बेस पता होना चाहिए। सेम इस क्वेश्चन में यही होने वाला है और उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा वाइट पेन से। किससे, वाइट पेन से। तो यहां पर हमें क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए से बी की दूरी यानी इनिशियल से फाइनल पॉइंट की दूरी, तो ए बी निकालनी है हमें। ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, इसको हाइपोटेनियस बोल दिया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है पे 4 उसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3 का स्क्वायर। एक बात बताओ, जब तुम इसको सॉल्व करोगे 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा कि नहीं, और ये हाइपोटेनियस पे स्क्वायर चढ़ा है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, पहले तो इसको प्लस कर लो, कितना हुआ 25, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 25, और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट आएगा कि नहीं, पता है सबको, नहीं पता, तो वो रूट जब सॉल्व करूंगा तो हाइपोटेनियस कितना आएगा 5 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर। अभी एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, 2-3 करने पड़ेंगे। कितना आया 5 मीटर। अगला मैं तुम्हें खुद दे रहा हूं, तुम खुद करना, तुम खुद करना। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रामू यहां से चलता है, रामू यहां से चलता है 6 मीटर। ओके, ये लीसा का घर है। अब यहाँ लीसा के कितने फ्रेंड हैं, चलो बहुत सारे हैं, ये रामू है। अब रामू 6 मीटर लीसा के घर जाता है, और ये यहाँ से फिर लीसा के घर से श्यामू के पास जाता है लीसा की बात बताने के लिए। रामू कहता है सुनो श्यामू, आज मैं लीसा से कॉपी लेके आया हूँ, चलो होमवर्क करते हैं बैठ के। लेकिन सबको पता है कि तुम रामू श्यामू क्या बात करते हैं, ठीक है। ये 6 मीटर, ये 8 मीटर, ठीक है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 6 मीटर और 8 मीटर, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला। अब मैंने पूछा इसमें डिस्टेंस कितनी हुई, तो डिस्टेंस तो तुम झट से जोड़ के बता दोगे, टोटल पाथ यानी 6 + 8 कितना हुआ बता दोगे ना, 6 + 8 यानी कि 14 मीटर। अच्छा अब जैसे ही मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट बताऊं तो आधों को सांप सूंघ जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में। चलो करते हैं, मैं हूं तो क्यों सूंघेगा सांप, मैं हूं तो तुम फूल को सूंघोगे, सांप तुम्हें नहीं सूंघोगे, सांप तुम्हें नहीं सूंघेगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 6 मीटर, यहाँ पे देखो 8 मीटर, तो पूछा क्या जा रहा है, ये यहां से यहां तक की दूरी, यही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताना माय डियर फ्रेंड, ये 90 डिग्री का एंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता ही है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको सॉरी इसको बेस बोलते हैं, है ना, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि 8 मीटर, तो परपेंडिकुलर की जगह 8 रखूंगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक यानी बेस। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, तुम्हें मैथ में दोबारा पढ़ना चाहिए, वैसे तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारी मैथ कमजोर है। 8 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है हमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर मैं ये निकाल दूंगा तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दूंगा, यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा। चलें करें इसको, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 100 आ जाएगा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाया जाएगा, अब यहाँ से स्क्वायर हटाया जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इसकी, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस 100 पर रूट चढ़ जाएगा, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, करना आता है कि नहीं, देखो 100 का मतलब क्या है, ये 10 का स्क्वायर है कि नहीं है, और 10 का स्क्वायर का मतलब 10 × 10। अब दो चीजें, ठीक है, तो रूट मतलब ऐसे समझ लो, इससे ये मर जाता है, स्क्वायर से ये रूट मर जाता है, तो हाइपोटेनियस कितना आया 10 मीटर, और हाइपोटेनियस क्या था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि डिस्प्लेसमेंट भी है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 10 मीटर आ गई कि नहीं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, और हम पढ़ेंगे
स्पीड के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। तुम लोग साथ देते रहिएगा, ऐसे ही हम कुछ सारी चीजें शॉर्टकट में निपटा देंगे और मस्ती से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।